Bismillahirrahmanirrahim. Students, I'm Imran Ali. ICOM सेकेंड ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट चैप्टर जो हमारा ऑलरेडी कंटिन्यू था अकाउंट्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। आज हमारा इसका 21st लेक्चर है और स्टूडेंट ये हमारा आज इस टॉपिक का इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी है। स्टूडेंट इस लेक्चर में हम अपने पूरे 20 लेक्चर के काम को रिवाइज करेंगे। रिवीजन अच्छे ग्रेड के लिए बहुत जरूरी है। चीजों को बार बार रिवाइज किया जाएगा तब हमारे जहन में हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस टॉपिक एक आसान न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाला ये चैप्टर है हमारा, जिसमें मेजर टॉपिक हमारे पास दो हैं। नंबर 1 शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है। इससे रिगार्डिंग ये सारा चैप्टर था। तो स्टूडेंट हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में बात की थी डेफिनेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रिमेनिंग टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में बिजनेसमैन अपना पैसा इन्वेस्ट करके एज अ कैपिटल बिजनेस में से प्रॉफिट अर्न करते हैं और इस प्रॉफिट को सोल प्रोप्राइटरशिप पूरे का पूरा कंप्लीट 100% प्रॉफिट एंजॉय करता है, जबकि तमाम पार्टनर्स इस प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी स्टूडेंट इससे बहुत डिफरेंट है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कुछ डायरेक्टर्स मिलकर एक कंपनी को एस्टैब्लिश करते हैं, प्रोमोटर्स एज अ प्रोमोटर्स। बिजनेस का कैपिटल शेयर्स इशू करके कलेक्ट किया जाता है। लोगों के पैसों से बिजनेस किया जाता है। जो भी प्रॉफिट आता है उन्हीं लोगों में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट इसकी हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ विद अ डिस्टिंक्टिव नेम, अ कॉमन सेल, अ कॉमन कैपिटल कंप्राइजिंग ट्रांसफरेबल शेयर्स विद अ लिमिटेड लायबिलिटी हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन। स्टूडेंट ये लॉ की लैंग्वेज की डेफिनेशन है। हर वर्ड का एक अपना मीनिंग था इसमें। आर्टिफिशियल पर्सन एक टीम का नाम है, एक कमेटी मेंबर्स का नाम है। आर्टिफिशियल पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, लॉ इसे रिकॉग्नाइज करेगी। लॉ कमेंसमेंट ऑफ द सर्टिफिकेट और बिजनेस की इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देगी तो ये कंपनी बनेगी। विद अ कॉमन सील, अ कॉमन कैपिटल। कॉमन सील स्टूडेंट यहां पे अ डिस्टिंक्टिव नेम, इससे पहले हम इसे डिस्कस करते हैं। हर कंपनी का एक यूनिक नेम होगा। कभी भी एक लिमिटेड कंपनी की दो कंपनियां, एक नाम से दो कंपनियां नहीं होंगी। हर कंपनी यूनिक नेम के साथ होगी। अ कॉमन सील, आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद से साइन नहीं कर सकती। दैट्स व्हाई स्टैंप एज अ सील यूज की जाती है। कोई भी डायरेक्टर चेंज होंगे लेकिन कंपनी की सील ही, उसके लिए स्टैंप ही यूज होगी। अ कॉमन कैपिटल कंप्राइजिंग ट्रांसफरेबल शेयर्स। स्टूडेंट इसके शेयर्स पब्लिक में सेल किए जाते हैं, जनरल पब्लिक में। वहां से जो कैश इकट्ठा होगा ये हमारा कैपिटल होगा और ये शेयर ट्रांसफरेबल है। अगर आज आपने ये शेयर्स खरीदे हैं तो आप ये शेयर्स किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, आपने जितने के शेयर्स खरीदे हैं आपकी लायबिलिटी भी उतनी ही अमाउंट तक होगी। परपेचुअल सक्सेशन में हमने बात की कि एक कंटिन्यू बिजनेस है, रेगुलर बिजनेस है। जी स्टूडेंट हमने इसकी बात की इस चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टूडेंट यही सारी बातें जो इसकी डेफिनेशन में थी। सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसकी सेपरेट एंटिटी है। ऑनर और बिजनेस दोनों की सेपरेट एंटिटीज है। परपेचुअल सक्सेशन है। कॉमन सील की बात है। फाइनेंसिंग जो है ये शेयर्स के जरिए की जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने इसमें बात की थी काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी में हमने डिफरेंट एस्पेक्ट से इसे देखा। इनकॉर्पोरेशन के लिहाज से चार्टर्ड कंपनी थी, स्टैट्यूटरी कंपनी थी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। तो स्टूडेंट सबसे पहले चार्टर्ड कंपनी क्या थी, जो रॉयल ऑर्डर से एस्टैब्लिश की जाती है। जबकि सेकंड नंबर पर स्टैट्यूटरी कंपनी स्टूडेंट क्या थी, जो कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर से एस्टैब्लिश की जाती है। जबकि रजिस्टर्ड कंपनी हमारे पाकिस्तान में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रजिस्ट्रेशन का इदारा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का। इसके इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट से हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। जबकि स्टूडेंट अगर हम देखते हैं लायबिलिटी के लिहाज से तो लिमिटेड कंपनी है और अनलिमिटेड कंपनी भी है। लिमिटेड कंपनी में लायबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड होगी और अनलिमिटेड में
अनलिमिटेड। इसी तरह रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड है। इसी तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में स्टूडेंट नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 एंड नॉट मोर देन 50, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट। इसी तरह से लिमिटेड कंपनी हमारे पास पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है और इन्वेस्टर को इनवाइट कर सकती है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती और ये इन्वेस्टर को इस तरह से इनवाइट नहीं कर सकती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते। फिर स्टूडेंट हमने नेक्स्ट बात की थी स्टेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन की कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहले स्टूडेंट इसमें प्रमोशन स्टेज है हमारे पास, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस है। इसी में हमने लीगल डॉक्यूमेंट्स की बात की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस। मेमोरेंडम के अंदर बिजनेस का हमारे पास चार्टर लिखा जाएगा, ऑब्जेक्टिव लिखा जाएगा कि बिजनेस को क्यों बनाया गया है, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात होगी। और थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट, वो क्या था हमारे पास, प्रॉस्पेक्टस। तो प्रॉस्पेक्टस स्टूडेंट क्या है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जब भी अपने शेयर्स इशू करेगी न्यूज़पेपर में एक एड देगी। ये एड बेसिकली क्या कहलाता है, प्रॉस्पेक्टस। स्टूडेंट अगर आप लोग शेयर्स खरीदना चाहते हैं, आप लोग किसी न्यूज़पेपर में प्रॉस्पेक्टस देखते हैं, एड देखते हैं, उसमें सारी डिटेल गिवन होगी कि ये कंपनी अपने इस रेट पर डिबेंचर और शेयर्स इशू करना चाहती है। जी स्टूडेंट, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर्स। शेयर बेसिकली क्या है, कंपनी के कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। स्टूडेंट एक कैपिटल है फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस। अब 10 लाख रुपीस कोई एक इन्वेस्टर परचेज नहीं करेगा, हम इसके छोटे यूनिट बना देते हैं, फॉर एग्जांपल 10 रुपीस का, 100 रुपीस का, 20 रुपीस का। तो ये यूनिट बेसिकली क्या कहलाते हैं, शेयर्स को स्मॉल यूनिट में डिवाइड किया जाता है और ये यूनिट, ये सर्टिफिकेट बेसिकली कहलाता है शेयर्स। शेयर्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिहाज से हम दो लिहाज से पढ़ते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स और एक ऑर्डिनरी शेयर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो टर्म हमने डिस्कस की थी शेयर कैपिटल। कैपिटल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। शेयर कैपिटल स्टूडेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से हम इसे देखते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड एंड नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल स्टूडेंट क्या है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को लॉ की तरफ से रिकग्नाइज जो किया जाता है, जो भी रजिस्टर्ड कैपिटल बेसिकली होगा, जो मैक्सिमम लिमिट इसे दी जाएगी कि ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी 20 लाख रुपीस के शेयर इशू कर सकती है। तो 20 लाख रुपीस के शेयर इशू करने की लिमिट जो है बेसिकली वो ऑथराइज्ड कैपिटल है, विच इज ऑल्सो नोन एज रजिस्टर्ड एंड नॉमिनल कैपिटल। फिर स्टूडेंट इसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो कैपिटल है जो हम लोगों को ऑफर करते हैं। लोगों को ऑफर करने के बाद जो भी लोग हमें, जनरल पब्लिक हमें सब्सक्राइब करती है, दैट कैपिटल इज नोन एज सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल स्टूडेंट क्या है, जितनी एप्लीकेशन कंपनी रिसीव करेगी, ये चीज बेसिकली क्या कहलाती है, सब्सक्राइब कैपिटल। इसी तरह से स्टूडेंट हमने इसमें बात की थी पेड अप एंड कॉल्ड अप कैपिटल। तो पेड अप हमारा वो एक्चुअल कैपिटल है जिससे हम बिजनेस को चला रहे होते हैं। स्टूडेंट यहां तक जो बात थी ये सारी थ्योरी के एस्पेक्ट से बात थी। हमें न्यूमेरिकल को भी फोकस करना होता है लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं हम इससे रिगार्डिंग चीजें। जी स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे इश्यूएंस ऑफ शेयर्स की। बेसिक इस चैप्टर में हमने यही चीज पढ़नी है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बेसिक थ्योरी स्टूडेंट आपने लास्ट ईयर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स के सब्जेक्ट में इन डिटेल पढ़ी हुई है। वही सारी थ्योरी हमने रिफ्रेश की ताकि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज के लिए हम इसे प्रिपेयर कर सके। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट हम लोग देखेंगे इश्यूएंस ऑफ शेयर्स की बात। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किस तरह से शेयर इशू करती है। सबसे पहले न्यूज़पेपर में एक प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी। जनरल पब्लिक उस प्रॉस्पेक्टस को देखकर हमें सब्सक्राइब करेंगे। किस तरीके से स्टूडेंट, एक फॉर एग्जांपल मैंने अगर शेयर्स इशू करने, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जनाब आप इस बैंक से मेरी एप्लीकेशंस लें, चेक उसे फिल करके, चेक अटैच करके हमारे इस बैंक में डिपॉजिट करवा दें। पूरे पाकिस्तान से बैंक्स ये एप्लीकेशन कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। स्टूडेंट मैं इनकी सॉर्टिंग करके, चेकिंग करके जो भी एप्लीकेंट्स होंगे इनको शेयर्स इशू करूंगा।
तो स्टूडेंट ये तरीका होता है इशुएंस ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को किस तरह शेयर इशू किया जाता है? सबसे पहले जनरल पब्लिक से हम कैश रिसीव करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव करेंगे और फिर इनको शेयर अलॉट किया जाएगा। तो इसमें स्टूडेंट हमने दो जनरल एंट्रीज पढ़ी थी, इशुएंस ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, स्टूडेंट हमने इसकी एंट्री पढ़ी थी बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। और जब हम इन लोगों को शेयर्स अलॉट कर देंगे तो एंट्री क्या हुई थी स्टूडेंट? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। बेसिकली शेयर के पूरे टॉपिक के अंदर यही दो जर्नल एंट्रीज हैं। इसी के अंदर माइनर चेंज के साथ डिफरेंट क्वेश्चंस में हमने इसे अटेम्प्ट किया था। तो स्टूडेंट हमने क्या बात की, जब भी जनरल पब्लिक को शेयर इशू किया जाएगा हम दो जनरल एंट्रीज करेंगे, शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की बैंक डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। और जब हम इन लोगों को शेयर्स इशू कर देंगे, अलॉट कर देंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। इसी तरह से स्टूडेंट अगर हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है, हमारे पास ज्यादा एप्लीकेशन आती है, तो हम समटाइम इनको रिटर्न भी करते हैं। तो एप्लीकेशन रिसीव करने की फर्स्ट एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। जब हम इन अमाउंट को रिटर्न करेंगे, रिफंड करेंगे एक्सेसिव एप्लीकेशन मनी को, तो स्टूडेंट यही एंट्री रिवर्स होगी। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इशुएंस ऑफ शेयर्स टू डायरेक्टर। लॉ की तरफ से डायरेक्टर्स को भी ये लाजिम होता है कि इन्होंने भी हमारी कंपनी के, अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदने। तो स्टूडेंट डायरेक्टर्स भी शेयर लेंगे और इसकी जनरल एंट्री सिंपल है, कोई एप्लीकेशन रिसीव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल। बैंक, हमने डायरेक्टर से पैसे लिए, हमारे अकाउंट में पैसा आया, बैंक डेबिट होगा। हमने इनको शेयर इशू कर दिए हैं, कैपिटल इंक्रीज होगा, दैट्स व्हाई डायरेक्टर्स को इशू करने की सिंपल एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इशुएंस ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर। अंडरराइटर का केस क्या है स्टूडेंट? अंडरराइटर वो कंपनीज जो हमारे शेयर्स इशू करने में हमारी हेल्प करती है। मैं चाहता हूं 10,000 शेयर इशू करना, तो पूरे पाकिस्तान से लोग मेरे पास नहीं आएंगे, बल्कि मैं किसी बैंक की हेल्प लूंगा। पूरे पाकिस्तान में बैंक की ब्रांचेस हैं, वहां से एप्लीकेशन कलेक्ट करके बैंक मुझे देगा। और अगर मेरी सारी एप्लीकेशन सब्सक्राइब नहीं होती, 10,000 शेयर्स बैंक इशू नहीं करता, तो जो भी डिफरेंस आएगा 1,000 2,000 वो शेयर्स खुद से अंडरराइटर परचेस करेगा। तो अंडरराइटर का केस क्या है स्टूडेंट? हमारे पास नंबर 1 शेयर्स हमारे इशू करेगा, और अगर सारे शेयर इशू नहीं कर सकता तो अंडरराइटर इसको खुद से परचेस करेगा। तो ये चीज क्या है? इशुएंस ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर। और स्टूडेंट इसकी एंट्री क्या होगी? सेम एज डायरेक्टर्स वाली। हम अंडरराइटर से पैसा लेंगे और उनको शेयर्स देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और लास्ट केस में क्या था स्टूडेंट? इशुएंस ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स को हम 2 केसेस के अंदर 2 एस्पेक्ट्स के लिहाज से स्टूडेंट शेयर इशू करते हैं। इसमें नंबर 1 स्टूडेंट क्या था हमारे पास? इशुएंस ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स अगेंस्ट देयर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रोमोटर ने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किए और हमने इनको शेयर्स इशू किए। जब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के अगेंस्ट हम शेयर इशू करेंगे, एंट्री क्या होगी? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट होगा। और जब भी हम शेयर इशू करेंगे स्टूडेंट, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। सेकंड स्टूडेंट, हमने प्रोमोटर्स को शेयर इशू किए थे देयर सर्विसेज के अगेंस्ट, तो इसमें एंट्री हमने क्या की थी? गुडविल अकाउंट डेबिट एंड शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह से स्टूडेंट इशुएंस ऑफ शेयर्स हमने पढ़ा था एट पार वैल्यू, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। बेसिक पार वैल्यू वही 2 एंट्रीज हैं जब भी हम शेयर इशू करेंगे, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अगर डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा तो स्टूडेंट सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होगा। और अगर प्रीमियम पे इशू किया जाएगा तो प्रीमियम स्टूडेंट हमारी इनकम है और ये क्रेडिट होगी। तो स्टूडेंट इशुएंस ऑफ डिबेंचर हमने पढ़ा, किन लोगों को इशू करेंगे, किन रेट ऑफ अमाउंट पर इसको इशू किया जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट इसमें एक मेजर हमारे पास टॉपिक था डिबेंचर का। डिबेंचर को भी हमने 2 एस्पेक्ट से पढ़ा, इशुएंस ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड इशुएंस ऑफ डिबेंचर फॉर कंडीशन ऑफ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट फर्स्ट वाली की हम बात करेंगे,
इशुएंस ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर कैश, हमने कैश के लिए डिबेंचर इशू किए। इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स में स्टूडेंट ये भी हमेशा शेयर कैपिटल की तरह पार वैल्यू पर लिखा जाता है। जिस तरह भी हमने बात की कि शेयर पार वैल्यू पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर इशू करते हैं, इसी तरह से डिबेंचर भी कंपनीज पार वैल्यू पर, डिस्काउंट पर और प्रीमियम पर इशू करते हैं। ये कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था। और सेकंड केस स्टूडेंट, इसमें हमने क्या डिस्कस किया अभी प्रीवियस लेक्चर में, डिबेंचर्स आर इशूड एट फॉर द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमने इशुएंस ऑफ डिबेंचर करनी है लेकिन रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों के चैप्टर में। इसमें स्टूडेंट हमने 5 केसेस पढ़े थे कि डिबेंचर हम पार वैल्यू पर इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं और डिस्काउंट पर, और इन तीनों केसेस में रिडम्पशन जो है वो पार वैल्यू पर ही हो। फोर्थ केस में क्या पढ़ा, डिबेंचर पार वैल्यू पर तो इशू किया लेकिन इसकी रिडम्पशन स्टूडेंट जो होगी वो प्रीमियम पर होगी। और लास्ट केस में था इशुएंस ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट और इसकी रिडम्पशन भी प्रीमियम पर। इसकी हमने बैलेंस शीट बनाना भी सीखी। डेबिट वाली नॉर्मली एंट्रीज हमारे एसेट्स होते हैं और क्रेडिट वाली नॉर्मली एंट्रीज हमारी लायबिलिटीज होती हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे दोनों टॉपिक हमने इसे कंप्लीट किया। मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने इसमें अटेम्प्ट किया। एक आसान क्वेश्चन, एक आसान लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से। रीजन क्या है स्टूडेंट, को बहुत ज्यादा हमारे पास इसके अंदर वैरायटी ऑफ आइटम्स नहीं है। जैसे मैंने बात की, शेयर्स जब भी इशू किया जाएगा जस्ट 2 जर्नल एंट्रीज है और उन्हीं 2 जर्नल एंट्रीज के इफेक्ट हमने बैलेंस शीट पे भी देने होते हैं। स्टूडेंट मैक्सिमम डिबेंचर के अंदर 5 केसेस की हमने बात की, तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। इशुएंस ऑफ शेयर्स के अंदर पार वैल्यू, डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये डायरेक्टर को इशू किए जाते हैं, अंडरराइटर को, प्रोमोटर को, जस्ट ये चीजें हैं। जबकि डिबेंचर के अंदर स्टूडेंट हमारे पास जस्ट 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक है हमारा कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू और सेकंड है कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। कंडीशन ऑफ रिडम्पशन के अंदर 5 केसेस हैं जबकि कंसिडरेशन के अंदर स्टूडेंट हमारे पास जस्ट 3 वैल्यूज पर डिबेंचर इशू करना है, पार वैल्यू पर, डिस्काउंट पर और प्रीमियम पर। तो स्टूडेंट इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम सेविंग क्वेश्चन है, कोई टोटल ज्यादा नहीं है, कोई बैलेंस शीट की प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई आइटम्स की एडजस्टमेंट नहीं है, जस्ट 2-3 जर्नल एंट्रीज हैं और उसके इफेक्ट बैलेंस शीट पे हैं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।